प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम के मौके पर कांटी क्षेत्र के छपरा हाई स्कूल के मैदान में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में आम लोग प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार तथा संचालन स्थानीय मुखिया इंद्र मोहन झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव भी उपस्थित हैं। मन की बात कार्यक्रम के उपरांत इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया के सामने एक सशक्त व प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में स्थापित कर दिया है। यह हमारे लिए काफी गौरव की बात है। हम कार्यकर्ताओं को जीतोड़ मेहनत कर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बड़ा गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 100वें मन की बात जनता के साथ कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी विधानसभा क्षेत्र में हरि सिंह हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी सभा हम लोगों ने किया है और उस सभा के माध्यम से हम लोगों ने सीधा प्रधानमंत्री से जुड़कर उनके मन की बातों को सुना है। आज का मन का बात निश्चित रूप से इस देश को एक नया रास्ता दिखाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेक्टर के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके एक संवाद किया है कि भारत का प्रधानमंत्री केवल दिल्ली में नहीं, भारत के गांव तक अपने आप को जोड़ कर रखा है। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। और इस मौके पर आज हमारे जिला के प्रभारी श्री रमेश श्रीवास्तव जी और कई बड़े नेता इस छपरा हाई स्कूल के मैदान में इस मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये हम सबको एक नया रास्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चुनावी मोड की आप बात कर रहे थे लोगों से कि अब हम चुनावी मोड में आ गए हैं और पार्टी भी चुनावी मोड में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है भारत। हर 5 वर्ष में चुनाव होना है। स्वाभाविक है कि जब चौथा वर्ष हम पार करते हैं तो हम अपनी उपलब्धि, जनता का जो ज्वलंत समस्या है, जो हमने वादा किया था वो काम बाकी रह गया है, मुख्य रूप से हम उस पर फोकस करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। स्वाभाविक है कि 2024 में देश में चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से हम लोग आम चुनाव को ध्यान में रखकर न केवल सरकारी योजना, सरकारी कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धि आम आवाम तक ले जाकर उन्हें उस उपलब्धि के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारा राष्ट्र सबल हो, समृद्ध हो, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम उसकी ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि 2024 में चुनाव है तो हम सबको पूरे मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ता। वैशाली लोकसभा के बारे में आपकी काफी नाम की चर्चा होती है। अब जनता तो फ्री है, जनता तो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम भारतीय